जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके प्रश्न आते हैं दीदी सर्दी का आगमन हो चुका है, अब हम दिया बत्ती भगवान जी की पूजा कैसे करें, मौसम अनुकूल नहीं है और हम भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किस स्वरूप में अपनी पूजा पाठ को संपन्न करें। जैसा कि आप सभी को बताते हुए चलूँ कि भगवान जी की पूजा उतनी ही आवश्यक है जितना हम भोजन कर रहे हैं, जल पी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। ऐसी मान्यता है। अपने घर के जो मंदिर में भगवान जी हैं वह प्राण प्रतिष्ठित है, खासतौर पर महादेव, लड्डू गोपाल और भगवान जी के सभी स्वरूप। अगर उन्हें नियमित रूप से हम जो हमारी दिनचर्या रहती है उस अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं यह हमारी पाप का या भगवान जी के प्रति हमारे जो भाव हैं उन्हें प्रदर्शित करने का कहीं ना कहीं यह एक जो स्वरूप होता है पूजा पाठ, भगवान के भोग, दीपक इत्यादि लगाने का, वह आधा अधूरा माना जाता है। हालांकि इसका कोई दोष नहीं है। भगवान जी जो है आप जैसे उन्हें रखेंगे, जिस परिस्थिति में उन्हें रखेंगे उस स्वरूप में वह मान जाएंगे और आपकी पूजा पाठ भी संपूर्ण और सुख देने वाली होगी। जीवन में सुख समृद्धि रहती है। जिस घर में रोज दिया बत्ती होता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, उन्हें स्नान इत्यादि कराया जाता है, परंतु परिस्थितियां विपरीत हो चलती हैं जब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। देखिए, सुबह तो हम सभी को जरूर से स्नान करना ही है। किसी भी स्वरूप में बिना सुबह स्नान किए आप जो है भगवान जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। बात आती है शाम की। शाम को देखिए हर एक व्यक्ति के जो है संभव नहीं है कि वह कर पाए, परंतु सर्दी में सुबह अगर जो है बिना नहाए आप भगवान जी को, लड्डू गोपाल को जो है स्नान इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, तबीयत खराब है, मौसम खराब बहुत वो है, कहीं ना कहीं हिमाचल इत्यादि क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, उत्तराखंड इत्यादि में बर्फबारी भी देखी जाती है, तो शरीर बहुत अधिक विपरीत हो चलता है। जब सुबह स्नान नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले घर में जो भगवान जी हैं उनका आपको नियमित विधि पूर्वक जिस स्वरूप में आप उन्हें रखते हैं, देखिए लड्डू गोपाल जी को कई भक्तजन अपने बेटे के स्वरूप में पूजते हैं, उनके नियमित कपड़े बदलते हैं, जैसे स्नान करते हैं उस स्वरूप में करना चाहिए। शुद्धता का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। आप जानते होंगे हमेशा महादेव का जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, अर्थात जल जिसमें से बूंद बूंद करके नीचे बहता है, यह इस बात का प्रमाण है कि शिवलिंग पर भले ही सर्दी हो, गर्मी हो या किसी भी स्वरूप में, सर्दी में या किसी भी मौसम में महादेव पर जल चढ़ाना नहीं रुकना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर 4 पहर, सुबह, शाम, दिन में, रात्रि भर में भी जो है पूर्ण रूप से जल का महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। ऐसी मान्यता है, इससे महादेव तृप्त होते हैं। कई भक्तजन गर्म पानी या महादेव को जो है टोपी उड़ाने की बात करते हैं, गर्म वस्त्र पहनाने की बात करते हैं। ये तो देखिए अपनी अपनी मनोधारणा है, भगवान के प्रति अपना लगाव है, अपने भाव हैं, परंतु महादेव जो है हिमालय पर वास करने वाले हैं, हिमगिरी पर उनका वास होता है, तो गर्म पानी तो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह हो सकता है कि आप सभी उन पर गर्म वस्त्र अपने भाव के अनुसार, वह कई भक्त उनमें प्राण देखते हैं, एकदम उनको जो है सट्टी, एकदम ऐसा मानते हैं कि हमारे आसपास भगवान जी वास है। तो ऐसे में आप भगवान जी की सेवा जिस स्वरूप में करते हैं उस स्वरूप में अति उत्तम है। साथ के साथ आपकी इच्छा है आप भगवान जी को गर्म वस्त्र इत्यादि, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, महादेव की भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि महादेव को आप गर्म पानी चढ़ाएं। बस सामान्य भोग इत्यादि समर्पित करें, वस्त्र इत्यादि समर्पित करें। महादेव सर्वे सर्वा है, वह आदि है, अंत है, निराकार है, वह उनका कोई स्वरूप नहीं है, बस हमारे भाव हैं। जिस स्वरूप में हम उन्हें पूजते हैं उसी स्वरूप में हमारे आसपास वे रहने लग जाते हैं। ऐसे में आप सभी नियमित रूप से घर के मंदिर में दीप दान करें, तुलसी माता में दीपक लगाएं, घर के दरवाजे पर दीप दान करें और भगवान की नियमित सेवा करें। परंतु परिस्थिति विपरीत रहती है और आप सुबह स्नान न कर पाएँ तो आप सिर्फ जो है, जैसे मैं कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे, जरूरी तो है, आवश्यक है कि हमें स्नान करना चाहिए, शुद्धता का भाव रखना चाहिए, परंतु शारीरिक विकृति है, दुख बीमारी ज़्यादा हो गई है, तो आप सिर्फ हाथ पैर धोकर कुल्ला कर भगवान जी को, देखिए हम भूखा नहीं रख सकते, प्यासा नहीं रख सकते, उन्हें जल चढ़ाए बिना नहीं रख सकते, तो ऐसी स्थिति में आप गुनगुना पानी कर सकते हैं, उससे स्नान कर सकते हैं। बहुत तबीयत खराब है, बहुत परिस्थिति विपरीत है, तो सिर्फ आप सभी को सुबह तो स्नान हमें करना ही है, नहीं कर पाते हैं तो गुनगुने पानी से हाथ पैर धोकर, मुँह धोकर, कुल्ला कर पंच अंगों को धोकर, अर्थात हाथ पैर मुँह कुल्ला करने के बाद आप सभी भगवान जी की पूजा, समय सुबह भी जो है स्नान करना जरूरी है, परंतु
दिनांक ऐसी परिस्थिति हो गई है कि आप ना कर पा रहे हो और भगवान जी आधे अधूरे हो, तबीयत बहुत ख़राब है, बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, तो सिर्फ शरीर पर जो है जल का छीटन, क्योंकि स्नान कई तरह के कहे गए हैं, कोई एक ही स्नान नहीं है। भस्म स्नान होता है और जो है रेत से स्नान किया जाता है, और आप सभी जानते होंगे भस्म का, रेत का स्नान किया जाता है। साथ ही जो है तेल का, इन सब अलग अलग तेलों, इन चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो स्नान काक स्नान कहा गया है, अर्थात कौवे के समान सिर्फ जल का छीटन शरीर पर कर कर, गंगा जल का छीटन कर कर, तो भी अपने जीवन में आप शुद्धता ला सकते हैं। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रही हूँ, हालांकि मैं हमेशा आपसे यही कह रही हूँ कि नहाना चाहिए, परंतु परिस्थिति विपरीत हो गई है तो काक स्नान, शास्त्रों में अलग अलग स्नान का वर्णन है, तो वह स्नान कर कर, अर्थात अपने ऊपर इन छीटन को डालकर, पानी का, गंगा जल का छीटन कर कर, परिस्थिति विपरीत है तो आप जो है पूर्ण स्नान न कर पाएँ तो काक स्नान अर्थात जल का छीटन कर कर अपने ऊपर गंगा जल का, और कपड़े चेंज कर कर, अर्थात लेड बाथ, अर्थात जो है टॉयलेट बाथरूम आप गए हुए हैं तो उन कपड़ों को बदल कर आप सभी को भगवान जी की भक्ति कर लेनी चाहिए। बात आती है शाम की पूजा की, तो शाम की पूजा को तो आप सभी को जो है स्नान इत्यादि न कर पाने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप हाथ पैर धोकर शाम को भी जल का छीटन कर कर दिया बत्ती कर सकते हैं, भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। देखिए, आप ही घर में बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे, तो पूरे परिवार की कौन करेगा? भगवान जी उससे ज़्यादा अप्रसन्न होंगे। भगवान जी यह देखते हैं कि मेरा भक्त किस स्वरूप में सुख पा रहा है, दुख मेरे उससे पाए। भगवान जी को यह चीज़ें प्रिय नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा, हमेशा ही आपके कार्य सफल होंगे। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है। जिस स्वरूप में आप भगवान जी को पूजते हैं उसी स्वरूप में वह आपके आसपास विराजमान होते हैं और हमेशा आपकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो चिंता टेंशन की बात नहीं है। सर्दियां इस तरह से विराजमान है कि बहुत अधिक जो है इस स्वरूप में है, तो स्नान तो करें, परंतु स्थिति ऐसी है कि नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ काक स्नान कर कर, कपड़े चेंज कर कर आप दिया बत्ती कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। चिंता करेंगे, टेंशन करेंगे, भगवान को आधा अधूरा छोड़ देंगे या उनकी भक्ति को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। तो इससे अच्छा काक स्नान करें, जल का छीटन डालें, शुद्धता का भाव रखें और भगवान जी के भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद आप अपनी पूजा को कंटिन्यू रखें। तो पूजा पाठ छूटनी नहीं चाहिए, दीपक छूटना नहीं चाहिए। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। शुद्धता का आप ध्यान रखें, सच्चा भाव, सच्चा मन रखें, मानव सेवा में अपना ध्यान लगाएं और काक स्नान अर्थात जल के छीटन इत्यादि डालकर, कपड़े बदलकर, निचला अंग धोकर भी आप भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। देखिए, भक्त से भगवान है और भगवान से भक्ति है, अर्थात मनुष्य से ही भगवान है। तो दोनों में आपस में परस्पर जो है प्रेम होता है। आप जानते होंगे कई कथाएं वर्णित है जो है तो उसी अनुसार आप सभी को अपनी पूजा करनी चाहिए। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। राधे राधे।